बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ मज़ेदार सा वेजिटेबल पराठा के साथ। ये पराठा इतना मज़े का बनके तैयार होता है, यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये रोज़ाना अपने बच्चों को बना के देंगे। तो यहाँ पर है शिमला मिर्च, गोभी और 3 अदद अंडे और 1 गाजर। इससे बनाएंगे हम मज़ेदार सा पराठा जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आप हमारे से भी अच्छी जो है रेसिपी बना सकें। और यहाँ पर हमने इसको जो है इस तरह से कटर के साथ, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बारीक कटिंग हो गई है इसकी, क्योंकि हमने इसकी कटिंग जो हाथ से करेंगे तो वो मोटी होगी। इस कटर से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से हम कटिंग कर चुके हैं। अब करेंगे बंद गोभी को कटिंग। इस पराठे की एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आपको ना आटा गूंदना पड़ेगा, ना रोटी बेलने की झंझट होगा। तो ये जल्दी से फट से तैयार हो जाएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया करें, शेयर किया करें और अपनी कीमती राय का इजहार इनबॉक्स में ज़रूर किया करें। और ये भी बताया करें कि आप हमें किन किन शहरों से देख रहे हैं, ताकि आपका थैंक्स कर सकें। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से गाजर जो है ये भी हमने कटिंग कर ली और इनको सारों को अच्छे से मैंने धोकर बाउल में रख दिया है। 3 से 4 अदद हमारे पास जी हरी मिर्चें थी, वो ऐड कर दी हैं। और ये घर का गंदम का आटा है जिससे मैं ये पराठा बना रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन जो है वो पकौड़े का जो है जायका देता है। तो मुझे इस वजह से मैं मतलब इस पराठे में वो बेसन का इस्तेमाल मैं नहीं करती, मैं अंडों का इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे एग पराठा भी बन जाता है, वेजिटेबल पराठा भी बन जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये जी है सूखा धनिया। सूखे धनिया को हमने इस तरह से हथेली पर रख कर इसको अच्छे से मलकर इसमें ऐड कर दिया। बाकी इसमें कुछ इतने ख़ास जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, घर के ही जो होंगे वही इंशाल्लाह हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून है नमक और 1/2 टीस्पून है ज़ीरा और 1 टीस्पून है इसमें जी सुरख मिर्च। ये है जी दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इनको करेंगे मिक्स, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, प्यार है। तो यहाँ पर अच्छे से हो गया जी मिक्स। अब हम क्या करेंगे जी, एक लेंगे प्यारा सा फ्राई पैन में ग्रीसिंग करेंगे जी घी की। घी हमने इस तरह से लगा दिया है, इसको थोड़ा सा और लगाएंगे। तो अब बैटर जो है वो इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी जो अच्छे से शेप जो है वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से बन जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये है कि आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये है कि आप अच्छे से बना सकेंगे। मैंने भी जब पहली मरतबा ये पराठा बनाया था, उसके किनारे जो मेरे से भी इस तरह रह गए थे और कुछ थोड़े मोटे हो गए थे, लेकिन ऐसे ही अब दोबारा देखें जी माशाल्लाह से कितना परफेक्ट जो है शेप हमारी बनके तैयार हो गई है पराठे की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, अब जो है घी है वो माशाल्लाह से इसमें जो हमने ऐड किया था उसने पराठे को छोड़ दिया है। ये आपने नॉन स्टिक में ही बनाना है। दूसरा जो होता है उसमें आपने घी थोड़ा फिर ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि जो है ये चिपक ना जाए। तो इस तरह से इसको आराम से हमने इस तरह से इसकी साइड को जो पलट दिया है, इसके ऊपर हमने घी लगा कर इसको साइड को पलटा। तो यहाँ पर हमारा पराठा हो गया जी माशाल्लाह से रेडी। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से पराठा हो गया रेडी। अब दूसरा भी हम इसी तरह तैयार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं जी दोनों पराठे हमने मिनटों में तैयार कर लिए हैं और ये इतने टेस्टी हैं, इतने मज़ेदार हैं। तो बनाकर बच्चों को दें, बच्चों को खुश करें। जो बच्चे हैं लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये बहुत क्रिस्पी पराठा बनके माशाल्लाह से रेडी होता है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।